एक इदारा है जिसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसका काम ये होता है कि वो बेल आउट पैकेजेस देता है जिन गवर्नमेंट्स को फॉर एग्जांपल अगर बजट क्राइसिस है, बजट पूरा नहीं है उनके पास, तो बजट डेफिसिट जो होता है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट्स आईएमएफ की तरफ जाते हैं। या फिर दूसरी बात ये कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है उसको भी टैकल अप करने के लिए गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाती हैं। लेकिन फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको डेफिनेटली वो जो लोन देता है इदारा, तो उसको रिकवर भी करना होता है विद इंटरेस्ट। तो वो क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स देता है। कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जो कि उनको असाइन किए जाते हैं कि ये पॉइंट्स आपने अपनी बजट के अंदर इंक्लूड करनी है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान का बजट है, पाकिस्तान का बजट एक तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बनाती है, जो सेटिंग गवर्नमेंट होती है वो बनाती है, या जो भी दूसरे इदारे होते हैं वो बनाते हैं। और जब पाकिस्तान आईएमएफ के पैकेज के अंदर होता है या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान के अंदर, जैसे पाकिस्तान अभी भी है, तो उसको भी जो बजट होता है वो बनता है आईएमएफ की कंसेंसस से। अगर किसी भी पॉइंट पे आईएमएफ राजी नहीं होता, अग्री नहीं करता, तो फिर उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ता है। अगर वो रिवाइज नहीं करता तो जो नेक्स्ट ट्रांच होती है, अच्छा ये जो लोन होता है ये ट्रांचेस में आता है, किस्तों में आता है। तो जो नेक्स्ट किस्त होती है वो आईएमएफ कहता है कि आपने अभी हमारी जो सारी पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसलिए हम आपको वो जो ट्रांच है वो आपको नहीं दे सकते। तो आईएमएफ की कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं जो अगर वो मुल्क फुलफिल करता है तभी वो आईएमएफ उनको नेक्स्ट ट्रांच देती है। तो ये आईएमएफ का पूरा जो एक काम होता है ये होता है कि जो लोन देता है ये इदारा गवर्नमेंट्स को, वो इसी तरह देता है। और पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अंदर इंडिया गया है, इसके अंदर टर्की गया था पहले, और फ्रांस भी इवन गया था, इवन बांग्लादेश जाता है अपने बजट क्राइसिस को पूरा करने के लिए। तो आईएमएफ का ये काम होता है।